बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, आज हम जो समोच्च रेखाओं द्वारा निर्मित स्थलाकृति में आगे का की जो एक्सरसाइज वो करवाएंगे। कल हमने करवाई थी कॉनकेव स्लोप और कॉन्वेक्स स्लोप। लगभग स्लोप कंप्लीट हो गए हैं। इसमें सामान्य ढाल हैं, समान ढाल है, विषम ढाल है, जेंटल स्लोप है, स्टीप स्लोप है और टेरिस स्लोप। ये सारे स्लोप्स हमने आज कल कंप्लीट करवा दिए हैं। आज इसी क्रम के अंदर हम वी शेप्ड और यू शेप्ड वैली की आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वी शेप्ड वैली बनाएंगे कि वी आकार की घाटी समोच्च रेखाओं के आधार पर कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम एक ब्लॉक बनाएंगे और ये ब्लॉक जो है इस प्रकार से एक ब्लॉक बनाएंगे और इस ब्लॉक के अंदर आपको समोच्च रेखाएं दिखानी हैं। तो यदि उल्टे वी आकार की यदि समोच्च रेखाएं दिखाएंगे तो उसे वी आकार की घाटी। तो किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में हम उसको क्रॉस सेक्शन करते हैं तो सबसे पहले ये वी आकार की घाटी की जो समोच्च रेखाएं हैं वो इस प्रकार की हैं। ये इस प्रकार की समोच्च रेखाएं हैं और इनको हमें यहाँ से ए बी क्रॉस लाइन से क्रॉस करना है। ये ए बी लाइन है, यहाँ से इनको क्रॉस किया हमने ए बी लाइन से और उसके बाद में समान दूरी पर ये 1 सेंटीमीटर की दूरी है तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 100, 200, 300, 400, 500, 700 जितनी सेंटीमीटर यदि आपकी समोच्च रेखाएं उतनी ही 1-1 सेंटीमीटर की लाइनें खींचनी हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये 100 सेंटीमीटर यहाँ अंकित करेंगे, ये 200, ये 300, ये 400 और ये 500 से। यदि इसकी दूरी मीटर में है तो मीटर अंकित करना है। यहाँ भी मीटर में दूरी है तो ये 100, 200, 300, 400 और 500 है। इसको ए बी क्रॉस लाइन से हमें इसको निर्धारण। कई बार स्टूडेंट्स क्या कि जो नीचे निकली हुई लाइनें हैं उनसे लाइनें खींच लेते हैं, वो गलत हो जाती है, उससे स्थलाकृति ठीक नहीं आती है। जो हमने ए बी क्रॉस लाइन किया है वहीं से इसको क्रॉस करके बनाना है। ये विशेष ध्यान रखना है कि जो ए बी क्रॉस लाइन है उसके आधार पर इसको बनाना है। तो इसमें सबसे जो बड़ी विशेषता यह है कि ये जो वी आकार की जो घाटी है वो जो निर्मित है उसमें कभी कभी स्टूडेंट से ये जो 100 मीटर की है ये नीचे से ले लेते हैं। जैसे इसमें प्लेट्यू और जो हिल की बात करते हैं तो उसमें हम कहेंगे कि पठार और जो हमारी शंक्वाकार पहाड़ी है वो कितने फीट ऊंची है। तो इसलिए ऊंची है तो नीचे से 100 मीटर की ऊंचाई लेंगे तभी ऊंचाई आ जाएगी। इसमें ऊपर से 100 मीटर लेना है क्योंकि हमारी जो घाटी है वैली है वो गहरी होती है, इसलिए 100 मीटर की ऊंचाई ये हमेशा ध्यान रखना है, उल्टा नहीं करना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। इसलिए 100 मीटर, 200 मीटर, 300 तो जो वैली है वो गहरी होती है। इसलिए यू आकार की घाटी या वी आकार की घाटी जब बनाएंगे तो उसकी समोच्च रेखाएं इस प्रकार से ही बनानी है। तो उसमें ये जो 100 मीटर की दूरी है, इस 100 मीटर की दूरी से भी है, इससे पेंसिल से भी नहीं चलता ही, इसलिए केवल हाथ से ही चलता है। इसलिए ये ध्यान रखना है मोबाइल का तो कि इसको डैश डैश करते हुए 100 मीटर तक ले जाएं। 200 मीटर की दूरी को 200 मीटर तक ले जाएं, 300 मीटर की दूरी को 300 मीटर तक ले जाएं, 400 मीटर की दूरी को 400 तक ले जाएं और 500 मीटर की दूरी को 500 तक ले जाएं। और इसमें एक छोटा और पार्ट कर दिया तो ये 600 मीटर की दूरी पर 600 ले जाएं। इसी प्रकार से फिर ये पुनः इधर भी ये 600 मीटर है, इस 600 मीटर को पुनः यहाँ 600 मीटर ले जाएं, 500 मीटर की दूरी को 500 तक ले जाएं, 400 मीटर की दूरी को 400 तक ले जाएं, 300 मीटर की दूरी को 300 तक, 200 दूरी को 200 और 100 को 100 मीटर तक। तो इस आधार पर ये जो इसके बीच में ये हमारी रिवर भी है, वी शेप्ड वैली में भी रिवर बहती है। तो ये रिवर को हम ये ध्यान रखना है कि समोच्च रेखाओं को आपको ब्राउन शेप कलर में करना है, मतलब ब्राउन शेप में भूरे कलर में इनको दर्शाना है। और बाकी जो शीट आप बनाएंगे वो ब्लैक शीट में बनानी है। इसके ऊपर आप यहाँ लिखेंगे तो ये जो स्थलाकृति बन रही है इस तरह से ये स्केच बन के ऐसे एकदम स्केल से नहीं बनाना है, केवल फ्री हैंड से बनाना है। तो अभी देख रहे हो कि एकदम वी आकार की घाटी नज़र आ रही है क्योंकि एकदम प्लेन नहीं होती घाटी, ऊबड़ खाबड़ होती है। तो इसमें सबसे पहले आप जो ऊपर जो लिखना है
ये ऊपर लिखेंगे तो यहाँ वी शेप्ड वैली के नाम से लिख के उसके ऊपर ये नीचे इस तरह से ब्लॉक बना के और ये डायग्राम जो अभी हमने बनाया है उसको यहाँ शेप बना के बनाना है। और तो इस आधार पर ये क्रॉस सेक्शन करके और ये बनाना है। तो सबसे पहले स्टेंसिल की सहायता से आपको वी शेप्ड वैली लिखना है। और इस जो वैली है के बाद में हम नेक्स्ट है यू शेप्ड वैली की बात करेंगे। यू शेप्ड वैली भी इसी प्रकार से बनती है। यू शेप्ड वैली में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको यू शेप्ड वैली जो बनाएंगे उसमें यू शेप्ड वैली में सबसे पहले वही ब्लॉक बनाएंगे आप। और ये जो ब्लॉक बनाएंगे इसमें ऊपर यहाँ लिख देंगे यू शेप्ड वैली। यू शेप्ड वैली ये स्टेंसिल की सहायता से बनाएंगे। उसके बाद में आपको उल्टे यू आकार की इस तरह से समुच्चय रेखाएं बनानी हैं। और इन उल्टे यू आकार की समुच्चय रेखाओं के आधार पर आपको 100 मीटर 200 मीटर और 300 मीटर की ये दूरियां इसमें लिखनी हैं। तो 300 और 400 मीटर की दूरियां लिखनी हैं। इसको ए बी क्रॉस लाइन्स करना है। और ए बी क्रॉस लाइन के नीचे भी यहाँ 1-1 सेंटीमीटर का गैप देके ये समुच्चय रेखाएं इस प्रकार से बनानी है। तो यदि ये 100 मीटर की है तो 100 मीटर के आधार पर यहाँ 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर 500 मीटर 600 मीटर 700 मीटर जितनी समुच्चय रेखाएं हैं उसके आधार पर यहाँ लिखना है। और पेन स्केल की सहायता से डैश करते 100 मीटर को 100 मीटर तक लाना है, 200 मीटर को 200 मीटर तक लाना है, 300 मीटर को 300 तक क्रॉस करना है, 400 मीटर को 400 तक। लेकिन ये विशेष ध्यान रखना है यू शेप्ड वैली में कि ये जो गैप है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप ज़्यादा होना चाहिए। यदि आप कम रखेंगे तो फिर वो वी आकार की घाटी बन जाएगी। इसलिए और ये फ्री हैंड बनाना है तो ये गैप के आधार पर ये इसको आगे बढ़ाते जाना है। और ये इसी प्रकार से इसको इस तरह से लेना है। इधर भी वही 400 मीटर है 200 मीटर है 300 मीटर है 100 मीटर है। तो इसकी जो फ्री हैंड बनाते हुए ये इस तरह से ये जो वैली है ये यू शेप्ड वैली बनेगी। इसमें इसको ब्लैक करना पूरा। ये सारा जो काम स्टेंसिल की सहायता से ब्लैक में करना है और ब्लैक के आधार पर इसको बनाना है। तो ये आपकी लगभग जो स्केल हैं उसकी आधा सिलेबस से भी ज़्यादा कवर हो चुका है क्योंकि कंटूर्स हमारी लगभग आधी हो गई हैं, स्केल कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद में कुछ डायग्राम्स बाकी हैं और सर्वे बाकी हैं। तो इस आधार पर इसको आपको वी शेप्ड और यू शेप्ड वैली की जो है शीट तैयार करनी है। और जैसे ही कॉलेज खुलते हैं उसमें आपको चेक करवाना है। प्लेन स्केल वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। तो ये 2 शीटें आज आपकी तैयार करवा दी गई हैं। धन्यवाद।